अस्सलाम वालेकुम। इसमें मुज़म्मिल हनीफ। और जैसे कि आपको मेरे बारे में तो सबको पता ही है। ये सेशन जो है ना, मैंने पब्लिकली भी शेयर कर दिया था विद अदर स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रुप्स वगैरह के अंदर थे। बाकी देखें, आज जो सेशन का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ये है कि विच मार्केट इज़ बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग सॉरी, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी के हिसाब से किस प्लेटफॉर्म को जो है ना हम प्रायोरिटी दें, और उसके क्या रीजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हैं फिर उसको जो है ना यूज़ कैसे करना है। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करूंगा मैं आज। माई सेल्फ मुजम्मिल हनीफ, और ऑलमोस्ट जैसे कि आपको पता है कि एम ट्रेड के नाम से जो है ना मैं यूएसए के अंदर काम कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला काफ़ी अच्छी जो है ना मतलब रिस्पॉन्स अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है। और बहुत लोग जो है ना मतलब कंटेंट को, चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। और होपफुली जो है ना इंशाल्लाह आपको वीएसए का कोर्स इंग्लिश के अंदर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा अब, एक फॉर यूएसए सिटीजन्स। और मींस ये है कि यार एक चीज़ मैंने नोट की, जो हमारे ईस्टर्न साइड या जो यूरोप या जो यूएसए के बंदे हैं, इन लोगों के अंदर यार ईगर टू लर्न होता है। ये लोग जो ना वो सीखना पसंद करते हैं। ये कभी भी स्पून फीडर नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम सीख जाएं, हम समझ जाएं। और लिटरली दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बट दे प्रेफर टू लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को जितनी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में लेके चलते हैं। और बहुत जो है ना कंजर्वेटिव वे में डिसीजन लेते हैं। और दे दे स्पेंड टाइम ऑन लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा, ये मुझे कैसे आइडिया हुआ, जब मैंने उन लोगों से बातचीत की, मैंने उनको देखा, मुझे पता चला कि कितना ज़्यादा जो है ना उनको है। और नॉर्मली हम जो एशिया साइड से जो है ना लोग आते हैं, आप एशिया साइड से ले लो कि आपका एशिया साइड से इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ईरान वाली, ये सब पूरी एशिया साइड से जो मोस्टली लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जुगाड़ के पीछे होते हैं। मतलब इनको लर्निंग से इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ये कहते हैं बस हमें कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि हम दिन के इतने कमा लें और महीने के इतने कमा लें। मीन्स ये कि एक महीने और दिन वाली मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ रहे। तो ये ज्यादा मसला है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने देखी कि यार वाकई वो सीखना पसंद करते हैं, और लिटरली जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं ऑन देयर लर्निंग्स, ऑन देयर जो है ना वो न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स के ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को यार अपना ट्विटर शो करवा देता हूँ। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाउ दे आर रेस्पॉन्डिंग मी। अच्छा, मैंने ये जून के अंदर स्टार्ट किया था, और 370 प्लस जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी फॉलोवर्स हो चुके हैं। और आप इसमें एक चीज़ नोट करोगे ना, ये फॉलोवर्स के अंदर वेरीफाइड फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखें, वेरीफाइड फॉलोवर्स मींस ये कि ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छे जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट दे वांट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। और मैं मेरा अच्छा, पहले मेरा ना चैट ओपन नहीं था। जैसे अब लिटरली मुझे इस तरीके से डेली बेसिस पे चैट्स आ रहे होते हैं। अब ये देखें, मुझे एक बच्चे का मैसेज आया है, और लिटरली काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं। दे वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, दे वॉन्ट टू लर्न के भाई किस तरीके से जो है ना चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या मेथड है, क्या नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके लिए है। और लिटरली काफ़ी डेली बेसिस पे जो है ना पोस्ट पे रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है ना मिल रही होती हैं। यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स हैं। अब जैसे कि लास्ट मैंने ये ट्रेड शेयर की थी अपनी। अब देखिए, आप लोग अगर मेरा ट्विटर फॉलो करें ना, आप समझ जाएं कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेड मैंने शेयर की अल्टा के अंदर 352 पे लॉन्ग किया, 360 पे टारगेटेड। लूलू को हमने शॉर्ट किया, ठीक है, 259 से 254। मेटा को शॉर्ट किया, मार्वल कंपनी जो है इसको शॉर्ट किया। एनीडेस्क जो है ना, आई थिंक ये एडीएसके को शॉर्ट किया, बाबा को शॉर्ट किया, लूनर को शॉर्ट किया। और बेस्ट रेटिंग रीजन भी बताया भाई, एडिट बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट वीक जो है ना चेक अटैचमेंट वॉच लिस्ट, ठीक है। 350 ब्रेक क्रिएटेड द बायस, वॉच द मार्केट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, मेक द हाई लो एंड 50% ऑफ द फर्स्ट 10 minute candle, entry on 512 rejection and 3450 rejection and 50% rejection, exit on targets plus confluence with SPY and QQQ, बेस्ट ट्रेड, बेस्ट राइड है। अब देखिए ये चीज क्या है, ये लिटरली जब मैं आपको डेली इस तरह के शो करूंगा अपने रिकैप्स, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब हमारे पास सबसे पहली बात तो ट्विटर ही नहीं चल रहा, ठीक है।
अब देखते ये देखें, ये एक एक ही ट्रेड मैंने यहाँ शेयर की थी LUNR के अंदर। और ये कंपनी क्या है, इनो का शेयर प्राइस देखें पहले प्री मार्केट में, ये देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला बेल्ट, ये मार्केट क्लोज होने के बाद है, प्री क्लोजिंग, सॉरी पोस्ट क्लोजिंग, और ये प्री ओपनिंग है। ये जब मार्केट ओपन हो जाती है, बंद हो जाती है, उसके बाद भी यहाँ ट्रेडिंग होती है। अब ये देखिए ये इतना ज्यादा ऊपर गया शेयर, इसका रीजन क्या था, नासा कंपनी ने इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फॉर सम जो है ना इनिशिएटिव्स ऑन मून, और कुछ इस तरह की कोई मशीन्स वगैरह के हिसाब से। तो इस पे क्या हो रहा था, पूरी जो US की कम्युनिटी है वो बुलिश थी, बट आई आई वर्क ऑन माई सेटअप, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे क्लाउड्स रिजेक्ट हुए, मैंने चेक किया, और जैसे ही उसके बाद देखें रिजेक्शंस आई, यहाँ पे ये रिजेक्शंस आई, मैंने इसको शॉर्ट किया था 5 नियरली 5.6 5.5 पे, और ये 5 तक आया है। आप देखोगे ये 14% प्लस जो है ना वो रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस पे जो है ना $5,000 लगाए होते तो 750 $700 इस पे मिल जाने थे। अब ये देखें ये ट्रेड हमारे पास पता है क्या है, जिस बंदे के साथ रेपस्टर के साथ मैं अभी उसकी टीम का पार्ट हूँ, हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं सेटअप शेयरिंग पे। अब ये देखें मैंने पूरी यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई, फुल वॉच लिस्ट, ये रही अर्निंग्स कैटलिस्ट डाले हुए। अब ये देखिए लूलू सॉरी लूलू वगैरह के तो आप चेक कर लें यहाँ पे, लेकिन जो LUNR है, अदर नासा मून कॉन्ट्रैक्ट, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। देखो हमेशा वॉच लिस्ट बनाई जाती है फॉर अ रीजन, ताकि आप चौपी सेशन से बच सकें। देखिए हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या इशू होता है, वंस वी ओपन अकाउंट वी स्टार्टेड टू ट्रेड इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बट वंस वी एंटर्ड इनटू एनी ट्रेड द मोस्टली थिंग्स हैपन विद अस दैट मार्केट गोज इन द साइडवेज, नॉर्मली मार्केट साइडवेज में चल रही है, साइडवेज में चल रही है। सो दिस इज द बिगर इशू, आई डोंट केयर अबाउट द स्टॉप लॉस, आई डोंट केयर अबाउट द टारगेट प्रॉफिट्स, बट what the thing I'm really worried about is the choppy sessions, because it's consume your capital. Let's suppose if someone I saw many messages from the different groups that they will deliver the 8 signals and 9 signals in a day. अब आप एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स चेक करें, लेट्स सपोज if someone is sharing 8 to 9 signals in a day, in crypto, in US stocks, in Pakistan stocks, doesn't matter. लेट्स सपोज अगर कोई बंदा, लेट्स सपोज क्रिप्टो इज मतलब लिटरली बहुत ज्यादा जो है ना क्रिप्टो इजी है, लोग ट्रेड करते हैं क्रिप्टो के सिग्नल्स भी। अब कोई बंदा हमें 8 सिग्नल दे रहा है, हम इसको कम करते हैं, 5 सिग्नल हम दिन के लगा लेते हैं। 5 सिग्नल दे रहा है, 30 डेज के अंदर हमारे 150 सिग्नल हो गए। अब वो कह रहा है मैं 5 सिग्नल डेली देता हूँ। अब आप बताओ 5 सिग्नल अगर कोई डेली दे रहे हैं तो उसके SLTP तो हिट 2 या 3 के ही होंगे, नॉर्मली साइडवेज भी होंगे। अब आपके पास $1,000 है, एवरेज इन्वेस्टमेंट $1,000 से कम ही हो रही होती है। आपने क्या करा, आपने 50-50 करके स्प्लिट कर दिया, भाई 50 पे 10x लेवरेज आप लगा के काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप 50 जो है ना वो पर ट्रेड लगा रहे हो। तो ये आपका जो 10x है, ये तो 3 दिन के अंदर पूरा $100 कंज्यूम हो गया, बाकी के 27 दिन आप क्या करोगे, आप लोग आप बैठे हुए हो। तो सबसे ज्यादा इशू यही होता है कि जब मार्केट इस तरीके से साइडवेज में होती है तो आपको पता नहीं होता करना क्या है। या तो मार्केट ट्रेंडिंग में हो, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो, डजेंट मैटर, बट वंस द मार्केट इज इन द ट्रेडिंग तो बेस्ट ट्रेड्स मिलती है। अब ये देखें कैटलिस्ट जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैटलिस्ट की बेसिस पे ट्रेड निकालते हो तो वो ट्रेड परफॉर्म करती है, वो ट्रेड मूव करती है। अब आप मेरी ट्रेड्स जो देखोगे ना, ये ट्रेड्स जो मैंने यहाँ निकाली हैं, अल्टा, लूलू, मेटा, मार्वल, ESTC, ADSK, बाबा, LUNR, इनका जो सबसे बेस्ट क्या है, ये ट्रेड्स जो है ना वो परफॉर्म करती हैं। ये आपको जो है ना वो आपका कैपिटल कंज्यूम नहीं करते, दिस इज द बिगेस्ट इशू इन ट्रेडिंग। अब ये देखें ये ट्रेड ऐसे शेयर होती है, हम इस तरीके से ट्रेड्स जो है ना वो कम्युनिटी के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, और लिटरली हाउ मच वी आर चार्जिंग फॉर द कम्युनिटी, वी आर चार्जिंग $200 पर मंथ फॉर द US सिटीजन्स। और मैं किस बंदे की टीम का पार्ट हूँ, इट इज रिपस्टर, इट इज रिपस्टर। सो ही इज अ गुड गाय बेसिकली। जो है ना मैं इसको 2010 से फॉलो कर रहा हूँ, ओ सॉरी 2020 से फॉलो कर रहा हूँ, और ही इज अ गुड गाय। 389.2 के फॉलोअर्स हैं इसके USA में, और लिटरली ही इज अ गुड गाय। ही इज ट्रेडिंग विद द प्रॉपर डिसिप्लिन, विद द प्रॉपर माइंडसेट। देखो ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ माइंडसेट, दैट्स इट। ये माइंडसेट जो है ना वो माइंडसेट का गेम है ये, कभी भी स्ट्रैटेजीज का गेम नहीं। 95% माइंडसेट एंड 5% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी।
तो ये जो है ना हमारा क्या है, ये मंथली प्लान है। अभी लेबर डे जो है ना वो है मंडे को ऑफ है मार्केट, तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ आपको यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है। अब मैं इसकी कम्युनिटी दिखा देता हूँ, इसने रिप्स्टर ने किस तरीके से कम्युनिटी बनाई हुई है ताकि आपको चीज़ें इजी रहेंगी। लेट सपोज हम इस तरीके से कम्युनिटी में एंटर्ड होते हैं और इसका ये सेटअप है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इससे लर्न की हैं और मैं मेरी कोशिश यही है कि मैं जो है ना वो आप लोगों को इसी तरीके का सेटअप बना दूँ। अब देखें इसका बेनिफिट ये है कि ये जो है ना यहाँ पे सारे लर्निंग मटेरियल्स नोट्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। इधर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर मेथड आपको मिल जाएगा। फिर जब रजिस्टर ये ऑनलाइन होता है अपना सुबह के टाइम पे, यूएसए के टाइम को अगर हम फॉलो करें, यार पानी पिलाना, तो ये स्क्रीन शेयर होती है यहाँ पे काफी सारी स्क्रीन्स होती हैं। लेट सपोज कोई स्क्रीन बोर्ड्स हैं, कोई स्कैनर्स हैं, कोई न्यूज बोर्ड्स हैं, ऑप्शंस फ्लो हैं, बुक मैप्स है। फिर यहाँ पे ये ट्रेडिंग फ्लोर पे यहाँ पे जो है ना चैट्स चल रहे होते हैं दबा के सारे दिन जो है ना वो ये लोग एक्टिव होते हैं, डिफरेंट बंदे ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर ये स्विंग चार्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं, ये स्विंग्स की जो है ना ट्रेड्स हैं। तो इस तरीके से ही हमें कोई सेटअप बनाना था। डेट्स वाई जो है ना मैंने ये चीज़ डिस्कॉर्ड की तरफ मूव किया और मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं। 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा अब देखें, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब अगर हम अपने टॉपिक पे जाते हैं कि विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके लिए देखें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप इज फॉर सोशल जो है ना वो हैंडलिंग सोशल मीडियाज वगैरह के हिसाब से, सोशल लिंक्स के हिसाब से यूज होता है, नॉर्मल यूज होने वाला है फीचर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स तो बंद है, एक तो नंबर लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड पर्सन ही ऐड हो सकते हैं। वंस आपके जो है ना वो 1000 1500 से आप ऊपर चले जाते हो तो आपको सेकंड ग्रुप बनाना पड़ेगा। सेकंड इशू इज डेट के यहाँ पर जो है ना आप लोग बैंड हो जाते हो। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, आप ज्यादा से ज्यादा ना क्रिप्टो वर्ड यूज करो अपने मैसेजेस में, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथीरियम। हफ्ते के अंदर आपका ना व्हाट्सएप बैंड हो जाएगा। अभी हमारा जो मेन व्हाट्सएप है वो बैंड है, तो दैट्स वाई जो है ना व्हाट्सएप इज नॉट प्रेफरेबल। और अगर हमारे पास कम्युनिटी है फ्रॉम यूएस है और हमारे पास ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, दे आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप मोस्टली। जो यूएस के साइड के लोग हैं वो व्हाट्सएप नहीं यूज करते इतना ज्यादा। देन हमारे पास आता है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप में भी जो है ना एक तो ये है कि चलो यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट मेंबर्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, बट एक्सेसिबिलिटी का ज़्यादा इशू आ जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो है ना अलर्ट्स वगैरह नहीं मिल सकते। लेट सपोज कोई ट्रेड में शेयर करता हूँ, तो जब तक आप व्हाट्सएप ओपन नहीं करोगे आपके पास नोटिफिकेशन अलर्ट नहीं आएगा। फेसबुक ओपन नहीं करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है ना मिलना थोड़ा सा इशू है। और फीचर्स थोड़े से कम है, जैसे कि पर्सनलाइज नहीं हो सकती चीज़ें। अगर एक ही ग्रुप है उसी ग्रुप के अंदर जो है ना हम सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करें, या तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं, इट्स अगेन हार्ड टू हैंडल, ठीक है। देन जो है ना हमारे पास आ जाता है डिस्कॉर्ड सर्वर। देखिए डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर बेनिफिट क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सर्वर्स बनाने का मतलब क्या है, डिफरेंट सर्वर्स बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे अलग अलग चैनल्स देखोगे, ठीक है। अलग अलग चैनल्स कैसे, जैसे कि यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का अलग आ गया आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है ना यूएस स्टॉक्स का ट्रेडिंग फ्लोर अलग आ गया, यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग फ्लोर अलग आ गया, यहाँ पर आपका जो है ना क्रिप्टो का ट्रेडिंग फ्लोर अलग आ गया। फिर डिस्कशंस का अलग आ गया, वॉइस चैट का अलग है, और अपना स्क्रीन शेयरिंग है साथ के अंदर। फिर यहाँ पे एजुकेशनल के अंदर जो है ना काफी सारी चीजें आ जाती हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है, ये ट्विटर से लिंक हो सकता है। जब मैं कोई भी ट्वीट करूंगा तो आप लोगों को ट्विटर पे जाने की नीड नहीं है, ये डिस्कॉर्ड पे ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई चाह रहा हूँ कि कोई अलर्ट है, कोई ट्रेड अलर्ट आया है, तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज करेंगे, वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके पास जो है ना वो आ जाएगा कि लाइव ट्रेडिंग फ्लोर के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट बात की गई है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है पर्सनलाइज वेबसाइट, जैसे कि जो अभी मैंने रेपस्टर की आपको दिखाई, टेनेट ग्रुप की, तो ये कॉस्टली पड़ जाता है। डिस्कॉर्ड थोड़ा सा सस्ता है, फ्री टू यूज है। अगर इसके प्रीमियम फीचर्स लेना चाहते हैं तो हम बाद में ले सकते हैं, बट डिस्कॉर्ड इज द बेस्ट। पैट्रियन भी बेस्ट है। पैट्रियन बेसिकली यूज हो रहा है फॉर प्रीमियम कंटेंट्स, लेकिन इस तरीके के सेपरेट जो है ना पर्सनलाइज ग्रुप्स वगैरह इसमें नहीं मिलते, बट इट्स बेस्ट फॉर पेमेंट
ठीक है, ये पेमेंट लेने के लिए बेस्ट है, आप इसमें से पेमेंट ले सकते हैं। आपका जो स्टूडेंट है या जो सब्सक्राइबर है वो ऑटो पे कर सकता है, ऑटो उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, कार्ड लिंक हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये आपका डिस्कॉर्ड से लिंक हो जाएगा। तो डिस्कॉर्ड का एक बेनिफिट ये आपको पैट्रियन के थ्रू भी हो जाएगा। जैसे कुछ बंदे हैं वो चाहते हैं कि यार आप जो है ना हमारा कार्ड लिंक कर लें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और वो हर मंथ पे होता रहेगा, हम जो है ना वो कंफर्टेबल हैं और वी आर मेकिंग मनी विथ यू गाइज। तो आप लोग ना अपना पैट्रियन के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड स्लैक आ जाता है। स्लैक बिल्कुल डिस्कॉर्ड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इतना ज्यादा जो है ना इसको फॉर अनऑफिशियली यूज नहीं किया जाता है, इसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। लाइक डिस्कॉर्ड इज फॉर गेमर्स, फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटीज, फॉर क्रिप्टो, इस तरीके के। बट जो स्लैक है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसमें स्पैमिंग आपको नजर आ सकती है। स्पैमिंग जैसे कि कोई बॉट आता है किसी बंदे का और वो जो है ना स्पैम मैसेजेस करने लगता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता। टेलीग्राम अगर हम यूज करें, इट इज ऑल्सो बेस्ट, बट इट्स सिमिलर टू द व्हाट्सएप। एंड द थिंग इज दैट कि इट्स ओनली जो है ना वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये बैंड है। सो दैट्स द इशू कि हमने जो है ना वो अपनी ट्रेडिंग के लिए, हमने अपने सेटअप्स के लिए वी स्टार्टेड टू यूज द डिस्कॉर्ड। सो इस वजह से हमने डिस्कॉर्ड यूज किया, और ऑलरेडी मैं 2020 से डिस्कॉर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं काफी टाइम से डिस्कॉर्ड यूज कर रहा हूँ। सो इट्स वर्किंग वेरी वेल। बहुत अच्छा है फॉर कम्युनिटी ओनर्स, फॉर कम्युनिटी फॉलोवर्स, तो ये बेस्ट है। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ आपको डिस्कॉर्ड सेटअप कैसे करना है। ठीक है, देखें डिस्कॉर्ड सेटअप करने के लिए ना इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। आपके पास जस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, आपका जो है ना वो ईमेल होनी चाहिए एक, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप इस पे अकाउंट बना लें। अकाउंट बना लें, मोबाइल नंबर से अपना यूजर आईडी वगैरह सेट कर लें, और जो ट्रेड स्कूल की इनवाइट लिंक है सर्वर की, वो उस सर्वर के थ्रू आप ज्वाइन कर लें। जब आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है ना वो इंटरफेस नजर आएगा। आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज जो है ना वो मिल जाएगा डिस्कॉर्ड की तरफ से। ठीक है, अब देखें इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, आपको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह नजर आएंगे कि क्या क्या हमारे रूल्स हैं, हम किस टाइम होते हैं। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो भी मसला नहीं है। ठीक है, फिर अब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप चाहें तो इसको जो है ना वो 100% मतलब एग्री हैं, और ये सारी जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस बेसिस पे बैन किया जाएगा, किस बेसिस पे नहीं। दिस इज फॉर जो है ना इन ऑर्डर टू सेव आवर सेल्व्स। क्योंकि काफी दफा क्या होता है कि हम जो है ना वो कुछ ट्रेड्स वगैरह देते हैं, और उस पर अगर किसी का बिगेस्ट लॉस हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, लोग फिर सूट फाइल कर सकते हैं। इट्स नॉर्मल इन ट्रेडिंग, बट नॉर्मली जो है ना हमें अपने आप को सिक्योर करके जो है ना वो काम करना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से जो है ना हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सिक्योर रखें। एंड अगेन दिस इज नॉट अ सिग्नल ग्रुप, दिस इज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, जहाँ पे हम लर्निंग भी करेंगे, जहाँ पे हम चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और उसको तब लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका वेलकम नोटिस हो जाता है। इसके बाद जब आप अगर लेट सपोज अगर आप हो हमारे स्टूडेंट हो, लेकिन फ्री स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाले जो हैं ये आपको नजर नहीं आएंगे। ये वाले जो ग्रुप्स हैं आपको ये नजर नहीं आएंगे, ये वाले सारे ग्रुप्स। आपका स्टार्ट होगा फ्री ट्रेडिंग फ्लोर, डिस्कशन ग्रुप, ये वॉइस ट्रेडिंग भी आपको नजर नहीं आएगा, और बाकी नीचे वाले सारे होंगे। मैं सारों का आपका बेनिफिट बता देता हूँ। रिसेंटली कल ही हमने इसको जो है ना वो लाइव किया है। वैसे तो ये ऑलमोस्ट लाइव था, लेकिन कल हमने जो है ना इसको ऑफिशियली जो है ना वो आप लोगों को अनाउंस भी कर दिया है कि भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे मेंबर्स का सबका नजर आएगा। अच्छा, इसमें एक बेस्ट चीज और है, और आप लोगों के लिए वो ज्यादा बेस्ट है, वो मैं बताऊंगा वो क्या है कैसे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए ऑनर यहाँ पे एम ट्रेड के नाम से आ रहा है, यहाँ पे मेंबर्स अलग आ रहे होते हैं और सारी चीजें जो है ना अलग आ रही होती है। जैसे अभी शहबाज अंजुम साहब है, इनको अभी तक हमने जो है ना एनुअल मेंबर का एक्सेस दे दिया है, तो इनके पास ये सारी चीजें नजर आएंगी। लेकिन यहाँ से कोई फ्री मेंबर है, जैसे कोई भी आप फ्री मेंबर उठा लें तो उस पे जो है ना ये चीजें जो है ना उनकी लाइव नहीं होंगी। ठीक है, ये चीजें जो है ना उनकी हाइड होंगी। ये चीज आप जब हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे तब जो है ना आपको नजर आएंगे। लेट्स सपोज हम यूएस स्टॉक्स ट्रेडिंग ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, अभी ये हमने कल ही लॉन्च किया है। कल मींस 30 अगस्त, 30 अगस्त को हमने इसको लॉन्च किया है। तो यूएस में इधर आपको इतनी ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगी, लेकिन जो ट्रेड्स मैं यूएसए में दे रहा हूँ वो आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मिलने लगेंगे। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हम अभी स्टार्ट करेंगे। फॉरेक्स पे हमने जो है ना इसको लॉन्च किया हुआ था, जैसे ये ट्रेडिंग अलर्ट हमने दिया था यूरो कैट के अंदर सेल साइड, और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके गया। ऑलमोस्ट जो है ना वो इस पॉइंट पे ट्रेड शेयर की थी ये, और तकरीबन ये जो है ना वो ऑलमोस्ट
मेरे ख्याल से 200 पिप्स से 300 पिप्स तक मार्केट जो है ना वो ये डाउन आ चुकी है इसकी, किस यूरो कैट की। ठीक है, कैटलिस्ट के साथ ट्रेड थी, पीछे भी हमने ट्रेड जो है ना वो इसके अंदर शेयर की हुई हैं। और काफी ये समझे 2023 की ट्रेड है, 2023 में मैंने इसको लॉन्च किया था, बट फिर जो है ना हमने इस अगेन व्हाट्सएप की तरफ मूव कर गए। बट राइट नाउ जो है ना हम इसी को फॉलो करेंगे ताकि हमारे व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह बैंड ना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्रिप्टो क्रिप्टो की ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे आएंगी, और जो भी ट्रेड होगी वो एवरीवन के साथ जब होगी तो आपको अनाउंसमेंट्स भी मिल जाएंगी इस पे। जैसे ही होगा आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि भाई ये ट्रेड हमारी जो है ना वो आ चुकी है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। आपको मोस्टली इन ग्रुप्स को जो है ना वो ऑनलाइन रखना है, और आप चाहो तो इसको अनम्यूट या म्यूट भी कर सकते हो, बट म्यूट नहीं कीजिएगा। फिर फ्री ट्रेडिंग फ्लोर है, जो फ्री ट्रेड कॉल्स होंगी वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। डिस्कशंस ग्रुप ये रहा, जैसे आप यहाँ पे चाहो तो डिस्कशंस वगैरह कर सकते हो। अच्छा, डिस्कशंस हमने क्या किया है, वीएसए और नॉन वीएसए और जो फ्री स्टूडेंट्स है सबका साथ में ही कर दिया, ताकि अगर कोई बंदा पे नहीं कर सकता वो, लेकिन वो फॉलो कर रहा है सीनियर्स को, तो वो उसको चैट को पढ़ के भी सीख सकता है। सो मैंने ये सोचा था कि एक ही जगह पे रखते हैं। लाइव वॉइस ट्रेडिंग जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं इसको जैसे ही ऑन करूंगा लाइव वॉइस ट्रेडिंग को, एक मिनट, ये देखें वॉइस के अंदर जो है ना, मतलब अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो ये वॉइस ट्रेडिंग ऑलमोस्ट जो है ना वो ऑन ही रहती है हमारी। तो जैसे ही मैं कुछ बोलना स्टार्ट यहाँ पे करूंगा, आप लोग जो है ना वो इसके ऊपर आगे ट्रेड्स वगैरह जो है ना वो सुन सकते हो। और मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि यूएस टाइम पे हम जो है ना वो अपना सेटअप क्या रखें, हम ऑनलाइन वाला सेटअप ही रखें, ताकि आप लोग भी सुने, आप लोग जो है ना वो साथ में बैठ के देखें, साथ में बैठ के सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे साथ ही हों, और जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड कोशिश कीजिएगा कि डाउनलोड कर लें आप, ताकि जो है ना वो हो सके। मैं इसको भी ऑन नहीं कर सकता, उसका रीज़न ये है कि वॉइस वगैरह डबल हो जाएगी और जूम में भी क्लोज होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, फिर कोई मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होगी, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो यहाँ पे नजर आएगी। न्यूज़ कैसे, कोई फंडामेंटल न्यूज़ है, कोई सीपीआई का डेटा आया है, और जो इम्पोर्टेंट बंदा है जो फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह करता है उसके ट्वीट्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से नजर आएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ट्वीट्स इस नजर आ रहे हैं ना, इस तरीके से आपको ट्वीट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। जैसे ये देखकर जितने भी ट्वीट्स होंगे, मेरे ट्वीट्स आपको भी इधर ही मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उनको भी जो है ना फॉलो कर सकते हो। वो एम ट्रेड के ट्वीट्स में जाओगे आपको यहाँ मिल जाएगा। ये मैं अभी सेटअप कर ही रहा था, इंशाल्लाह मैं इसको सेटअप कर दूंगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं किसी और बंदों के, रेपस्टर के, मुझे लगता है कि आप लोगों को उनको देखना चाहिए, आपको ट्वीट्स यहाँ मिलेंगे, फिर कोई बंदा उसको फॉलो करना चाहे ट्विटर पे जाके तो कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, वो ये है कि एजुकेशनल कंटेंट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एजुकेशनल कंटेंट के अंदर कुछ टिप्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो सारे आपको इधर मिलेंगे। फ्री ट्रेडिंग कोर्स जो होगा, हमारे लेक्चर्स वगैरह जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो भी मैं यहाँ डाल दूंगा। स्टूडेंट्स का फीडबैक आप चेक कर सकते हैं, अर्निंग्स आप अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। बट देखिए, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता कि आप लोग अपनी अर्निंग्स यहाँ पे शो करो। उसका रीजन क्या है कि लेट सपोज अगर आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे अर्न कर रहे हो और आप लोग यहाँ शेयर करते हो, तो उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो बच्चा नया आया होता है, जो बच्चा रिसेंटली मार्केट में ज्वाइन किया होता है, वो फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपनी ये सारी चीजें जो है ना वो छोड़ के ट्रेडिंग, हैवी ट्रेडिंग करने लगते हैं। देखिए, मैं कभी भी इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगा। उसका रीजन यही है कि आप लोग जब प्रोसेस सीख जाओगे तब आपके लिए पैसा कमाना जो है ना इतना मसला नहीं है। क्योंकि देखें, जो बंदा ट्विटर पे शेयर कर रहा है वो अपनी लूजिंग ट्रेड कभी भी नहीं बताएगा। बहुत कम लोग लूजिंग ट्रेड बताते हैं। फाइनेंशियल डेटा, कंपनी से रिलेटेड कुछ भी जो है ना इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो यहाँ पे मिलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो है ना वो सेग्रीगेट करते रहेंगे। अब जैसे देखिए, ट्रेड रिकैप्स में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखें, मैंने लॉन्ग ट्रेड ली थी। ईएच को मैंने बाय किया था 13.5 से 15 तक गया, जूम को 61 से 68 पे किया, रीजन मैंने बताया हुआ है। और ये देखें, चार्ट्स भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हो, आप इस तरीके से चीजों को देखते हो, तो बहुत जबरदस्त जो है ना वो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप एक कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करेंगे। ये मेरी शॉर्ट ट्रेड थी, एवीजीओ, स्नो पे, स्नो SNPS, स्नो है, बायडू है, NTES है। अब ये देखें, यहाँ पे सारी ट्रेड्स आपको मिलेंगे, रीजन ऑफ ट्रेड मिलेगा। और देखें, हमेशा आप लोगों को जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हो उसका पता होना चाहिए व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ इन द मार्केट। लेट सपोज अगर मैं आपको अपना बताऊं, आई एम यूजिंग VSA फॉर एंट्री
अभी ये मेरे VSA स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है VSA फॉर एंट्री, VSA फॉर VSA फॉर SL कैलकुलेशन, ठीक है। For TP, I'm using EMA clouds. For TP, I'm using EMA deviation almost. I'm using, ये क्या है, ये मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस में काफी दफा बता चुका हूँ। TP फॉर टारगेट, फॉर रेजिस्टेंस एंड की लेवल्स, ठीक है। और ट्रेड मैनेजमेंट व्हाट डज इट मीन? ट्रेड मैनेजमेंट मींस कि आपको कब तक एक ट्रेड में कंटिन्यू रहना है, कब तक छोटी छोटी स्मॉल लॉट से ऑन होना है, इन होना है, नहीं होना है, ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर ट्रेड मैनेजमेंट मींस कि आप EMA क्लाउड जब तक होल्ड करके बैठे में, आप ट्रेड में हो बाय साइड पे रहें या सेल साइड पे रहें, सही है। तो ये चीज हम जो है ना यूज कर रहे हैं। और फॉर फाइंडिंग स्टॉक्स या फॉर फाइंडिंग स्टॉक्स या फॉर WL, टेक्निकली आई एम यूजिंग EMA डेविएशंस, ठीक है, EMA डेविएशन। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग VSA ऑन इट, ठीक है। मैं इस पे जो है ना VSA कर रहा हूँ। तो दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप लोग जो है ना वो यूज कर सकते हैं, कि किस तरीके से मार्केट जो है ना वो आपको परफॉर्म करके दे सकती है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट कि आप लोग जो है वो इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक मिनट, ये मैंने टाइप किया था काफी सारा, आई थिंक यहाँ पे टाइप हुआ नहीं है, मैंने यहाँ लिख, वो 1 सेकेंड, मैं पेन पे ले जाता हूँ आपको अगेन। मैं ये चीज़ें जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ फॉर शेयरिंग ट्रेड्स ETC, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द लाइटर नोट्स, ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ सको। VSA फॉर SLN एंट्री बच्चे समझ गए हैं, जो VSA स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस फॉर एंट्री, कहाँ पे मुझे एंटर होना है, VSA स्प्रेड एनालिसिस फॉर SL कैलकुलेशन। अच्छा, EMA को डेविएशन, लाइक जैसे कि मार्केट मूव कर रही है, ये EMA जा रहा है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा दूर चली जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ, कोई की रेजिस्टेंस आता है वहां पे, कोई की लेवल मिलता है, तो मैं अपना टारगेट्स जो है ना वो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, पोजीशंस क्लोज कर देता हूँ। मतलब कैसे? मतलब ऐसे, मैंने 216 पे मैंने टेस्ला को बाय किया, मेरे पास से 50 शेयर, ठीक है, मेरे पास से 50 शेयर मैंने बाय किए, जब वो $4 220 पे आया, तो 220 इज द की रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप बुक मैप चेक चेक करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेल ऑर्डर है। मैंने क्या करा, 220 पे आते ही 45 शेयर्स क्लोज कर दिए, और 5 शेयर मैंने जो है ना वो होल्ड कर दिए विद द SL एट द ब्रेक इवन। जब वो अगेन इस पर आता है, तो वो क्या हुआ, अगेन इस पे आया, प्राइस ने इसको EMS को होल्ड नहीं किया और वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो नीचे चला जाता है, अगर मेरा SL हिट हो भी जाता है, तो आई एम जस्ट लूजिंग $20 प्रॉफिट, नॉट लॉस। तो ये इस तरीके से आप जो है ना वो ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे EMA क्लाउड्स की बेसिस पे। और फाइंडिंग स्टॉक्स फॉर जो है ना, ये किस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि मैं डेली और वीकली चार्ट्स के अंदर देखता हूँ कि किस EMA पे, मतलब किस जो है ना वो पेयर के अंदर, ये किस स्टॉक्स के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा डेविएट कर चुकी है, बहुत ज्यादा दूर ट्रेड कर रही है, तो वहां पे मैं फिर VSA का सिग्नल ढूंढता हूँ। और फिर VSA पे जो है ना अगेन जो है ना दिस साइकिल रिपीट्स, और एक्चुअली इट इज द पैराडॉक्स। जब आप एक चीज को फॉलो करते हो ना, तो आप समझ जाते हो और सिस्टम रिपीट इटसेल्फ। तो जो रिपीटेशन होती है वो आपको कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस लेकर आती है, जिससे आप काफी अच्छी जो है ना वो ट्रेड्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें आपकी विनिंग्स जो है ना वो अच्छी हो जाती है। देखें, हमेशा कोशिश करें कि कम ट्रेड करें। लाजमी नहीं है कि आप सारा दिन ही ट्रेड कर रहे हो, आपको जो है ना कम ट्रेड करना है, बट क्वालिटी ट्रेड्स करनी है, ठीक है। ये चीज जो है ना मैं राइट नाउ यूज कर रहा हूँ फॉर एनालिसिस और फॉर ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब देखें, हम अगेन डिस्कॉर्ड पर जाते हैं, तो ये डिस्कॉर्ड आपको क्या है, यहाँ पे हर चीज आपको इधर मिल जाएगी, ट्वीट्स मिल जाएंगे, इसको इजी है सेटअप यूज करना, ठीक है। आप इसको यूज करें, और जो है ना इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा, और काफी सारी चीजें जो है ना वो आपको इधर मीन्स ये है कि मिल रही होंगी, जिसपे ये है कि आप
एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाएगी, आपको ट्रेड सिग्नल्स भी मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अभी हम व्हाट्सएप को भी इसके साथ यूज़ करेंगे, बट वंस जो है ना हम कंप्लीटली इस पे शिफ्ट हो जाएं एंड देन वी विल स्टॉप द यूजेज ऑफ द व्हाट्सएप एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ बेस्ट है। अब देखिए, ये जो मैंने ट्रेड ढूंढी थी ना, ये इसी बेसिस पे ढूंढी थी, ये वाली ट्रेड मेरी इसी बेसिस पे थी जो मैंने अभी आपको बताया है। कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ईएमएस की डेविएशंस चेक की। देखिए प्राइस कितनी ज्यादा दूर जो है ना वो जा चुकी है इधर से, ये एवरेज प्राइस चल रही है और प्राइस इधर तक आ गई। यहाँ पे ये मुझे जो है ना बाइंग क्लाइमेक्स मिला, और ये देखें इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड देन प्राइस गोस डाउन। तो ये होता है बेस्ट ट्रेड सेटअप जब आप निकालो। बट ये डेली पे था तो वेट करना ज्यादा था, लेकिन बहुत जबरदस्त ट्रेड थी, और ऑलमोस्ट देखें इसके फौरन बाद भी प्राइस गिर के जो है ना काफी ज्यादा नीचे आ चुकी थी। सो दिस इज द मेथड आई एम यूजिंग राइट नाउ। अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने लिंक जो है ना वो डिस्कॉर्ड की शेयर कर दी है, आप लोग डिस्कॉर्ड को यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट सर्वर्स वगैरह किस तरीके से जो है ना वो यूज होते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लेते हैं, कर लें मुझसे, चाहे वीएसए हो नॉन वीएसए हो, कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। एंड देन फिर वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन, और आहिस्ता आहिस्ता डिस्कॉर्ड की तरफ जो है ना मूव करें, व्हाट्सएप पे अकाउंट बना लें। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, एक बेनिफिट था, वो मैं आपको बताना भूल गया। देखें इधर जो है ना हमारे पास एक और ऑप्शन है, दिस इज फॉर सीनियर ट्रेडर्स। जैसे अभी ये शहबाज साहब हैं, मैं चाहता हूँ ये काफी अच्छी ट्रेड, अब आप जब आप फ्री ग्रुप्स के अंदर, जब आप फ्री ट्रेड सिग्नल के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग शेयर करें, आप फ्री ट्रेडिंग फ्लोर में आप अपनी ट्रेड्स शेयर करें, कोशिश करें यहाँ पे सिर्फ ट्रेड्स ही हो, अननेसेसरी जो है ना वो ना हो। यहाँ से क्या है, आपकी क्वालिटी चेक होगी। एक मिनट रुके। यहाँ से क्या है, आपकी ट्रेड्स वगैरह जो है ना वो चेक होंगी। वंस मुझे लगा कि यार यहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो अरसलान साहब हो, चाहे जो है ना वो अपना अ, शहबाज साहब हो, या कोई भी स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या है, वो जो है ना अपना एनालिसिस शेयर करे डिस्कॉर्ड ग्रुप में। मैं उसको फिर यहाँ पे सीनियर ट्रेडर बना दूंगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है सीनियर ट्रेडर का, अभी मैंने रोल दे दिया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे ना सीनियर ट्रेडर वाली लिस्ट के अंदर, सीनियर ट्रेडर वाली लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको नजर आएगा शहबाज साहब का नाम मूव कर चुका है ऊपर, ठीक है ना। शहबाज साहब का नाम ऊपर आ गया। अब शहबाज साहब के पास एक्सेस है कि वो इन ग्रुप्स में भी टाइप कर सकते हैं। शहबाज साहब आप इन ग्रुप्स में भी टाइप कर सकते हैं, जो बच्चा इनको फॉलो करना चाहे वो ट्रेड दे सकता है। अब शहबाज साहब आप टाइप कर सकते हो, पहले आप एज अ मेंबर खाली यहाँ पे देख रहे थे, अब आपके पास टाइपिंग का भी जो है ना वो ऑप्शन आ गया, आप टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे कोई बच्चा आता है वो आके यहाँ पे चेक कर सकता है कि भाई ये जो है ना शहबाज साहब इज द सीनियर ट्रेडर है, ये जो है ना मतलब एक ट्रेड यहाँ पे करवा सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो द बेस्ट बेनिफिट। अगर कोई बच्चा आता है तो वो सीनियर ट्रेडर से जो है ना यहाँ पे बात कर सकता है। यहाँ मैनेजमेंट का ग्रुप हमने अलग बनाया हुआ है, कोई मैनेजमेंट की डिस्कशंस होगी। अब जैसे सीनियर ट्रेडर्स जब मैनेज आ जाएंगे हमारे पास, तो ये मैनेजमेंट वाले उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे इनको बेनिफिट ये होगा कि कोई भी इंटरनल कोई कन्वर्सेशन है, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो वो भी नजर आ रहा होगा उनको, ठीक है। तो ये चीज जो है ना उनके लिए बेनिफिशियल, ट्रेड मैनेजमेंट ट्रेड स्कूल का भी जो है ना वो ओपन हो जाता है वंस द पर्सन प्रमोटेड एज दी सीनियर ट्रेडर। इस पे ये है कि हम ट्रेडर्स की जो है ना लेवल 1 लेवल 2 भी क्रिएट कर लेंगे, बट राइट नाउ सीनियर ट्रेडर इज मोर देन इनफ। तो ये ज्यादा जो है ना बहुत बेस्ट चीज है जो डिस्कॉर्ड के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपका कोई सवाल हो, आई थिंक मैंने सारी चीजें बता दी, और बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो है ना आप लोग ये चीज बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, बोट्स वगैरह जो ऑटो फिल्टर आउट कर देते हैं, काफी सारी चीजें इजी हैं, मीन्स ये है कि इजी टू मैनेज है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट बेनिफिट जो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोग अपनी जो है ना वो एनालिसिस शेयर करें। आप लोग जब अपनी एनालिसिस शेयर करेंगे तो आप अपने अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, आप लोग अपना जो है ना सिस्टम बढ़ा सकते हैं। और वंस अ पर्सन प्रोमोटेड एज अ सीनियर ट्रेडर, तो हम उसको अपने साथ एफिलिएट भी कर लेंगे, ताकि वो ट्रेड भी कराए और अपना भी सिस्टम रन करे हमारे साथ। और फिर उसकी जो ट्रेड्स वगैरह है मैं खुद अपने ट्विटर पे भी शेयर करूंगा, ताकि जो है ना उसकी थोड़ी सी फॉलोइंग वगैरह भी बढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारा आपका कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो है ना वी आर जस्ट गोइंग टू क्लोज द सेशन।
रिलेटेड टू डिस्कॉर्ड या एनीथिंग एल्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे कुछ वीएसए में, तो उनकी कुछ क्यूरीज वगैरह थी, वो मैं गाइड कर दूंगा। क्यों ने आप कर सकते हो, मैं चैट में अभी आके। अच्छा सर। Arsalan, Walaikum Assalam. Sir, kindly let me know that how to confirm bull and bear market, which time frame is best to confirm it. यार देखें, बुल एंड बेयर मार्केट के जो आप होता है ना, इसको कंफर्म करने के लिए एक तो मेथड ये है कि आप चेक करो, आपको सीधा सीधा से नजर आ जाएगा कि मार्केट जो है ना वो ट्रेंडिंग में, ये बुल मार्केट है ये बेयर मार्केट है, ठीक है। हायर हाइज बना रही होती है मार्केट, हर हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, लो पिछले वाले से ऊपर होता है। एक तो ये बेस्ट मेथड है, इसी से पता चलता है कि आपका जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो है। अच्छा, ये बुल एंड बेयर का बैकग्राउंड पे आता है वीएसए के अंदर। वीएसए में आप हमेशा बुलिश बैकग्राउंड या बैरिश बैकग्राउंड चेक करते हैं। बुलिश बैकग्राउंड का बेनिफिट ये होता है कि अगर कंसेकेटिवली पीछे की 20-21 जो बार्स हैं या जो कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ बन रही हैं, तो मतलब ये है कि बुलिश बैकग्राउंड है। क्योंकि हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा बैकग्राउंड जैसा होता है वैसा ही फोरग्राउंड होता है, वीएसए सिग्नल आने के बाद वैसा ही फोरग्राउंड होता है। अगर बैकग्राउंड ऐसा है तो फोरग्राउंड में फिर सीधा स्ट्रेट ही आएगा, अगर बैकग्राउंड ऐसा है तो फोरग्राउंड भी ऐसा ही आएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, और दिस इज द ओनली मेथड कि आप यूज करो। बाकी आप अपना जो है ना वो आप मेथड यूज कर सकते हो, अगर वो परफॉर्म करता है आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए तो बेस्ट है। आप ईएमआई क्लाउड यूज कर सकते हो, ईएमआई क्लाउड यूज करें, अगर वो ग्रीन है ब्लू है तो इट मीन्स ये कि बुलिश ट्रेंड है। लेकिन जो आपका सवाल है कि आप बुली और बेयर मार्केट को ऐसे पहचानो ताकि आप बुल मार्केट में वीकनेस ढूंढो और बेयर मार्केट में स्ट्रेंथ ढूंढो, तो मैं इसमें ईएमए डेविएशंस यूज कर रहा हूँ। ईएमए जब हायर टाइम फ्रेम के अंदर ईएमए से प्राइस काफी ज्यादा डेविएट कर जाती है, तो जो है ना फिर हम उसको देते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल के अंदर बताया है, आप ये चेक कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग के अंदर, अभी अभी बताया 5-10 मिनट पहले। ठीक है, नेक्स्ट कोई सवाल। सर ट्विटर पर न्यूज, अच्छा देखें, ट्विटर पे न्यूज रीड करने का अच्छा सवाल किया मुताहिर आपने। देखो इसके लिए क्या है, कुछ फॉलो करने पड़ते हैं पेजेस आपको। अब जैसे मैं ट्विटर पे आता हूँ, ये मेरा ट्विटर है। अब वो पेजेस कैसे फॉलो करने पड़ते हैं, एक तो आप मुझे फॉलो कर लो, ठीक है, जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होती है मैं भी बता देता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आप एक बंदा है वॉल्टर ब्लूमबर्ग के नाम से, ये रहा, वॉल्टर ब्लूमबर्ग को चेक करो, ये ट्वीट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी ट्वीट्स जो है ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर थी जो है ना उसके हिसाब से होती हैं। इसको मैं लिंक कर दूंगा अपने डिस्कॉर्ड में, ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। फिर एक है अपना यहाँ पे बेंजिंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, बेंजिंगा भी बेस्ट है। इसके अलावा जो है ना वो याहू फाइनेंस है, जैसे ये रहा, याहू फाइनेंस को चेक कर लो आप लोग, ये फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे जो है ना वो हैं, आप उनको फॉलो करें, आपको मिलते जाएंगे। जब आप एक सिमिलर दो चार उस पे जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा, लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, जब आप इस पे आओगे तो मैं लिस्ट आपको इस चीज़ की प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लो, मैं ऑटोमेटिकली ट्विटर को ही शिफ्ट कर दूंगा ना इंपॉर्टेंट ट्वीट्स वाले डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, वहां पे आप खुद देख लेना। अच्छा, ये अरसलान साहब का एक और सवाल है। सर माय क्वेश्चन इज डेट एज यू सेड बिफोर द स्मार्ट मनी accumulates the floating supply from the market before going for a bull run. If they buy all shares from a weak holders, then how will they mark up the price because they need more supply to go higher? देखिए, सप्लाई इनको चाहिए मार्केट को जो है ना वो अक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग आपका सवाल देखें, आपका सवाल वैसे मैंने आप एक दो दफा लेक्चर्स कंप्लीट देखोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा, ये मैंने काफी दफा किया हुआ है। लेकिन इसमें देखें इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, मैं हल्का फुल्का इसको आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस किए हुए, या आपने लेक्चर्स अभी पूरे देखे नहीं है, जब आप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा इसका।
देखिए इसमें क्या होता है, स्मार्ट मनी को, ये स्मार्ट मनी कौन है, ये बिग प्लेयर्स हैं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये दो चार बंदे हो सकते हैं, बैंक हो सकती है, कोई भी बंदा हो सकता है। ऑलमोस्ट 90%, 5 to 10% जो है ना मार्केट पार्टिसिपेशन होते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बिग फंड्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये क्या करते हैं, जैसे एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी को जो है ना ये स्टार्ट करते हैं इस पे वर्किंग, चेक करते हैं इसका फ्री फ्लॉट कितना है, ठीक है, फ्री अवेलेबल, जैसे 70% फ्री शेयर्स जनरल पब्लिक के पास है, देखते हैं बाकी 30% किस पे है, पता चला भाई 15% एक कंपनी के पास है, बाकी जो है ना वो 15% किस पे, 5% शेयर होल्डर्स, इनिशियल सब्सक्राइबर्स के पास है, 10% जो है ना वो बैंक बैंक है वो पास है। अभी ये चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% तक होल्डिंग हमारे पास है। सबसे पहले तो ये 70% मार्केट से जो है ना वो अक्यूमुलेट करने लगेंगे जो जर्नल पब्लिक के पास है। जर्नल पब्लिक के साथ ये कैसे करेंगे, ये इस न्यूज को देखो गिराना चाह रहे हैं, तो ये न्यूज फैलाएंगे, ये रिपोर्ट्स निकालेंगे, डाउनग्रेड कराएंगे, कोशिश करेंगे कि ये बंदे फेयर में आ जाएं, ये बंदे डरें, ये बंदे डरें। और ये क्या करेंगे, 100 रुपए से जितने पे इनको बाय करना है, ये गिरा के प्राइस को जो है ना 30-40 पे ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इन्हें लगेगा कि 70% इनके पास थी होल्डिंग, और इन्होंने अपनी 80% तक जो है ना वो होल्डिंग अपने पास ले लिए, तो ये यहाँ पे टेस्ट मारेंगे। टेस्ट का मतलब क्या है, ये चेक करेंगे कि अगर क्या किसी के पास होल्डिंग है या नहीं है, अभी कोई माल रख के बैठा है या नहीं रख के बैठा। अगर टेस्ट बिल्कुल लो वॉल्यूम्स है तो मतलब नहीं है, लेकिन अगर कहते हैं कि टेस्ट पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इस रेंज को 2-3 दफा ब्रेकआउट कराएंगे, फिर ब्रेकआउट कराएंगे, फिर ब्रेकआउट कराएंगे। तो वो क्या होगा, जो थोड़े बहुत बंदे बचे ना वो भी माल इनको दे देंगे, और इनके पास ऑलमोस्ट 90% के नियरली जो है ना वो बन जाएगा। लेकिन एक चीज और के, इनकी कैलकुलेशन सही होना लाजमी है, ठीक है ना, इनकी कैलकुलेशन सही होना लाजमी है। जब ये इसको ले जाते हैं तो फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है गुड न्यूज, अच्छी अच्छी न्यूज, अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे जो है ना वो आर्टिकल्स कंपनी के बारे में, भाई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाने लगते हैं, ये ऊपर लेके जाने लगते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लालच दिलाते हैं कि भाई ये ले लो, ये 500 का हो जाएगा शेयर, ये 800 का हो जाएगा, ये 700 का हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, ये डिमांड जो है ना वो बढ़ाते जाते हैं, लोगों को बोलते हैं खरीदो, उनको माल बेचते हैं, फिर प्राइस गिरने लगती है, जब ये सेल करते हैं फिर ये माल उठाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरा ट्रेंड एक एंजॉय करते हैं, और जब तक ये स्लो 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 पोजीशंस अपनी निकालने लगते हैं, और एक मेजर पॉइंट पे आके इनके पूरे डब्बे खाली हो जाते हैं। तो दिस इज द मेथड जो है ना ये स्मार्ट मनी फॉलो कर रही है। ये आप लेक्चर्स को 1 2 3 4 दफा देखोगे तब समझ में आएंगे आपको ये सारी चीजें कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जी मुताहिर, थैंक यू सो मच, आप फॉलो कर रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन तो आप उससे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है ना वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन, ठीक है। अगर कोई और आपका सवाल है तो आप लोग कर सकते हो। अरसलान, इकराम, महबूब, मुताहिर, इफ्तिकार साहब। ओके थैंक यू। अच्छा देखें, लर्निंग करें, लर्निंग इज द की। जब काफी ज्यादा चीजें लर्न करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली, जब एक दफा आप चीज देख के आओगे दोबारा देखोगे ना तो बहुत सारे सवाल क्लियर होते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, और आप लोग जो है ना इसको वॉच कर लीजिएगा। बाकी जैसे भी होता है हम कनेक्ट हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन मोबाइल फोन। इंशाल्लाह मंडे को ऑफ है, सो विल सी यू ऑन द ट्यूसडे। थैंक यू सो मच।